बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ 2 सूप की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही लजीज ये सूप तैयार होते हैं। मैं हूँ शौकिया हुसैन और आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान है। सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है तो लाजमी ये वाली रेसिपी घर में ट्राई कीजिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा सर्दी को। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है फ़िश हेड सूप। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज तैयार होता है ये वाला सूप। बच्चों का, बड़ों का, सबका पसंदीदा सूप है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपने कमेंट्स का लाजमी इजहार किया कीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड में। तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है, ये सब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ इस वीडियो में। और ये टेस्टी सूप बनाने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। हेड फिश लिए हैं मैंने 3 अदद, प्याज, अदरक, लहसुन और साथ इसमें कुछ गरम मसाले मैं यूज़ करूँगी। ये 3 हेड फिश मैंने लिए हैं। 1 अदद प्याज इसमें मैं डालूँगी दरमियाने साइज़ का, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 लहसुन के जवे। गरम मसालों में मैंने ये चीज़ें ली हैं। 2 तेज़पात के पत्ते, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 स्टिक दालचीनी के, 4 से 5 लौंग, काली मिर्चें 3 से 4 और 1 बड़ी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेड फिश मैंने डाल दिए हैं देचके में। अब इसमें डाल रही हूँ मैं खुशक गरम मसाला, जो साबुत मैंने आपको पहले दिखाया वो वाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। साथ इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। अदरक को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। प्याज भी मैंने छोटा सा काट लिया, ये भी ऐड कर दिया। और पानी इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 किलो पानी इसमें मैं ऐड कर दिया। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें मैंने डाल दिए। और अब इसको रख देते हैं चूल्हे पे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिए, हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे आधे घंटे के लिए। जितनी देर में हमारी यखनी तैयार हो रही है उतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए, साथ चाहिए हमें 3 अदद अंडे। अंडों को बॉयल कर लेंगे। 3 अंडों में से मैं 2 अंडे बॉयल करूँगी, 1 अंडा रख लूँगी फेंटने के लिए, ये भी मैंने बाद में ऐड करना है सूप में। ऐसे ये 2 अंडे डाल लेंगे। इनको बॉयल करने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। जैसे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और अब इनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। दूसरी साइड पे मैं ले रही हूँ एक छोटी सा बोल लिया और इसमें मैं अंडा डाल रही हूँ। अंडे को फेंट के साइड पे कर लेते हैं। ये सारी तैयारी हम पहले से करके रख लेंगे ताकि सूप हमारा झटपट से तैयार हो जाए। अंडे को अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया और अब इसको साइड पे करते हैं। 1 कप में मैंने लिया पानी और पानी में यहाँ पे आधा कप यूज़ कर रही हूँ। और पानी में कॉर्नफ्लोर में ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। 1 2 3 एंड 4, ये 4 चम्मच मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। और इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लेते हैं पानी में। अच्छी तरह हल करने के बाद इसको भी साइड पे कर रख लेते हैं। कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। ऐसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। इसको साइड पे करते हैं। यखनी को पकते हुए हो गया आधा घंटा। 30 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ। अगर बीच में आपकी यखनी उबलना शुरू हो जाए तो अपन थोड़ा सा साइड पे कर दें। यखनी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है और इसमें से जो अब हेड फिश है वो मैं साइड पे कर लूँगी, सेपरेट कर दूँगी। ये ऐसे हेड निकाल देंगे सूप में से। जितने भी हेड मैंने डाले हैं सारे मैंने निकाल दिए और बाकी यखनी को स्ट्रेन कर लेते हैं ऐसे। जो बाकी ये मसाला सा बचा है ये फेंक देंगे। और ये फ़िश हेड के आगे जो ये थोड़ा सा गोश्त होता है ये आपकी मर्ज़ी है, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप सूप में डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ सूप में, इसलिए मैंने ये आगे से उतार लिए थे। ये ऊपर जो ब्लैक सी जली होती है इसको रिमूव कर दें और नीचे जो गोश्त होता है वो उतार के आप सूप में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, ऐसे ये आराम से उतर जाता है। अगर आप सूप में ऐड नहीं करना चाहते तो आप बच्चों को भी ये खिला सकते हैं या ख़ुद भी खा सकते हैं। मैंने 3 फ़िश हेड यूज़ किए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ऐसे ये फ़िश हेड के आगे से जो मैंने बोटियाँ उतारी हैं उनको बाद में जैसे हाथ की मदद से मसल लें या फ़ोर्क की मदद से पीस पीस बना लें। एक कप मैंने पैन लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया और साथ इस पे जो मैंने फ़िश का थोड़ा सा वो गोश्त निकाला था हेड के आगे से वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, लाइट सा ब्राउन करना है। लाइट सा ब्राउन करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो यखनी मैंने निकाल ली थी, स्टेन करके रख ली थी, वो वाली यखनी इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे सारी यखनी ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे यखनी को मीडियम फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं यखनी को पकते हुए और अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं चिली सॉस को। मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस भी मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है और चिली फ्लेक्स ये भी मैं अपने जायके के मुताबिक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने डाला है चिली फ्लेक्स। और अब जो मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था वो ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना ताकि गुठलियाँ ना बने। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और चम्मच को चलाते जाएं साथ साथ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ एग जो मैंने बीट करके रखा था। एग को भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और चम्मच साथ मसलसल चलाते जाएं। काफ़ी थिक होना शुरू हो गया सूप और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। कॉर्नफ्लोर अंडा डालने के बाद 2 मिनट तक पकने देंगे हम सूप को और उतनी देर में हम अंडे जो थे वो पील ऑफ कर लेते हैं, इनका छिलका उतार लेते हैं। बॉयल हो चुके हैं अंडे और बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतर है। ये देखिए ऐसे इजीली छिलका उतार लें। बॉयल करने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में रखें और उसके बाद आसानी से छिलका उतर जाता है। ऐसे इजीली सारा छिलका मैंने उतार दिया और अब इनको काट लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे पीसेस में राउंड शेप में इनको काट लेंगे। अगर आपके पास एग कटर है तो आप उसके साथ भी काट सकते हैं। मैं नाइफ़ के साथ ही ऐसे राउंड शेप में काट रही हूँ। 2 मिनट हो गए हैं सूप को पकते हुए। अब इसमें अंडे ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक सूप को और पका लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही लाजवाब सूप हमारा तैयार हुआ है। और अब इसको करते हैं हम डिश आउट और सर्व करते हैं, मेहमानों को दें, खुद खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना मज़े का और थिक सूप तैयार हुआ है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, सर्दी में बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। ये देखिए कितना मज़े का और लुक देखिए कितनी डिलीशियस और मज़ेदार खूबसूरत सी आई है इसकी लुक। बहुत ही मज़े का बना है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अब सेकंड रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और ये सूप बना रही हूँ मैं फ़िश का सूप। ये सूप भी बनाना बहुत ही आसान है और नहायत ही डिलीशियस तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा सूप। सबसे पहले मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ एक पैन में ये धनिए की टहनियाँ 8 से 10 अदद। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज 2 मीडियम साइज़ के, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया और 3 जवे मैंने यहाँ पे लहसुन के ले लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये फ़िश जो कि वज़न में है तकरीबन 75 ग्राम। 3 पीस मैंने लिए हैं और ये एक पीस तकरीबन 2-2.5 इंच का एक पीस है और वज़न में ये 75 ग्राम बन रहा है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। यहाँ पे पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है, मिक्स गरम मसाला, और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब इसे हमने पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं यखनी को पकाते हुए। अब चेक कर लेते हैं जो हमारी यखनी है ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब इसमें से जो मछली के पीस हैं इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी मसाले हमने डाले हुए हैं प्याज वगैरह वो भी सारी चीज़ें हमने स्ट्रेन कर लेनी है और यखनी जो है वो अलहदा कर लेनी है। अब देगी में से जो मछली के पीस हैं इनको निकाल लेते हैं। और भी बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे मैंने जो फ़िश के पीस थे वो यखनी में से निकाल लिए और फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिए।
तो यहाँ पे जो हमने फ़िश निकाल लिया यखनी में से, इसमें से सारे काँटे हमने रिमूव कर देने हैं। बहुत ही ध्यान के साथ, कोई भी काँटा इसमें नहीं रहने देना, क्योंकि ये जो मछली का मीट है ये हमने सूप में यूज़ करना है, इसलिए काँटे बहुत ही एहतियात के साथ सारे निकाल देने हैं। इसलिए सारे काँटे निकाल लेने हैं और जो यखनी है उसको भी स्ट्रेन करके एक साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारी जो यखनी थी इसको स्ट्रेन कर लिया और जितने भी मसाले इसमें मैंने ऐड किए थे, लहसुन और अदरक और प्याज वगैरह, और साथ इसमें जो मैंने धनिया की टहनियाँ यूज़ की थी वो भी सारी मैंने फेंक दी। और मछली के गोश्त के भी मैंने सारे ये देखें यहाँ पे रेशे रेशे बना लिए। दूसरी साइड पे मैंने ले लिया एक पैन ले लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया। थोड़ा सा इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे हल्का सा, तकरीबन 30 सेकंड तक। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे जो उसका मछली का हमने गोश्त किया था रेशे रेशे, वो इसमें शामिल करके 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने मछली को 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जो पहले से हमने यखनी स्ट्रेन करके रखी है, इसी मछली के गोश्त से हमने तैयार की है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। सारी यखनी इसमें हमने शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी यखनी थी वो सारी इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक, जो कि पहले मैंने शामिल नहीं किया था। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। नमक और काली मिर्च का पाउडर आप अपने जायके के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब इसमें शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून सोया सॉस, इसमें मैंने शामिल किया और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सिरका, ये भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून यूज़ किया। आप ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चिली सॉस भी मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर को मैंने हाफ़ कप पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये इसमें शामिल करेंगे। यखनी को मैंने तकरीबन 6 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया। थोड़ा थोड़ा करके ये सारा कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करेंगे, एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं। और अब एक मैंने अंडा ले लिया, इसको अच्छी तरह से पहले बीट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब अंडे को शामिल करेंगे यखनी में और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। माशाल्लाह देखें लुक कितनी मज़े की आई है इसकी। अब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल कर दिए। अब इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देते हैं। अंडे भी मैंने बॉयल कर लिए, इनको ऐसे स्लाइसिस में गोल कट कर लेंगे। राउंड शेप में इनको कट करना है, बारीक बारीक इनको कट करेंगे। अगर आपके पास एग कटर है तो आप उसकी मदद से भी काट सकते हैं। यहाँ पे सारे अंडों को मैंने काट लिया और अब ये भी मैंने सूप में शामिल कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और लुक भी देखिए माशाल्लाह कितनी इसकी टेस्टी आई है। बहुत ही मज़े का हमारा सूप तैयार हुआ है। आप भी लाज़मी ये वाली रेसिपी घर में ट्राई कीजिएगा। सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और ये शाम को आप लाज़मी पिएगा, बिस्तर में बैठे हो और ये सूप पिएँ, मज़े करें। नहायत ही आसानी से बनने वाला सूप और बहुत ही आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके पास फ़िश नहीं है तो आप इसी सेम मेथड के साथ चिकन का सूप भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बताइएगा ज़रूर आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। लाज़मी ट्राई कीजिएगा, खुद भी ये मज़ेदार सूप पिएँ, अपने मेहमानों को भी दें और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो ये मज़ेदार सा सूप लाज़मी तैयार करके दें उनको। फिर मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक अपना, अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।